तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है आपका 16 मार्च 2023 और आज जो है आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है अपना आईएससी कोर लैंग्वेज इंग्लिश का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को, नहीं सीधा जानेंगे इसके आंसर की के बारे में कि आप लोगों ने क्या किया, कहाँ पे करेक्ट, कहाँ पे गलत, क्या क्या किया है, सबके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना समय पास किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और जल्दी से आप लोग मिलाकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश ए कोर फुल मार्क्स 80 नंबर का है ना, लेकिन ये जब नंबर मिलेगा तो आपको 100 से मिलेगा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आपको है यहाँ पे लिखा है कि नोटिस इन स्कूल्स। ठीक है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कॉन्टेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, मतलब कि जो स्कूल में जितने भी कॉलेज में और जितने भी नोटिस लगाए जाते हैं वो किसके लिए लगाए जाते हैं, किसके लिए निश्चित होते हैं, घोषणा की जाती है, तो होते हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, कि मतलब कि जो गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिस होते हैं वो किनके द्वारा जो है अपीयर किया जाता है, मतलब किस माध्यम से, तो वो किया जाता है आपका न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। दूसरा का भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर, कि अगर हम एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग मतलब किस टाइप से लिखते हैं, हेडिंग वोडिंग किस टाइप से देते हैं। ठीक है, तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, ये सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, आप मिला लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। देखिए हम लोग किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते, किस चीज़ में, रिपोर्ट राइटिंग में, तो हम लोग पर्सनल कमेंट्स को नहीं करते। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे कि विच वन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। समझ आ गया कि कौन सा ऐसा आर्टिकल राइटिंग में हम लोग लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि ना कि हम लेख लिख रहे हैं इस टाइप से, तो वो होता है सैल्यूटेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से 9 की ओर, जो कि हमें बताना है यहाँ पे फिशरमैन वाला। ठीक है, ये जो है इसका जो अगर आप मिलाते हो, अगर मैं पहले बता दूं, मेरे को ये ना कि जो प्रश्न है ये प्रश्न हमें लेट से मिला हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए हम इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 है, हु इज़ द पोएट ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएम है, तो इसका था पैब्लो नेरूदा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। समझ आ गया, तो यहाँ पे जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोट टू हार्म्स द वेल्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि इसमें दिया हुआ है, एक सेकंड, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्ट हैंड्स। ठीक है, आप मिला सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे आपको 110% एकदम फुल गारंटी के साथ आपको आंसर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, द पर्सन इन द कार, ठीक है, बिसाइड द पोएटेस वाज। समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर मदर, ये माई मदर एट 66 वाला हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि दिया है व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द, है ना, फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिव, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा डी, यानी कि पेल फेसेज, है ना, स्कैटर्ड एंड अनडोन हेयर। ठीक है, ये भी है माई मदर एट 66 से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मैक्स फॉर इट सेल्फ ए कूलिंग कोवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, द क्लियर रिल्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे यहाँ लिखा है कि वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी, टू अर्न मनी। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, जो कि व्हाट इज आंट, है ना, जेनिफर डूइंग विथ द वूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कि सी इज मेकिंग ए बॉल ऑफ वूल। चलिए ये वाला हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पूछ रहा है कि फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल, कि मतलब कि जो ये तो हो गया द लास्ट लेसन वाले चैप्टर से। ठीक है, कि एम हेमेल जो है कितने सालों से जो है वहाँ पे मतलब सेवा दे रहे हैं अपने स्कूल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 ईयर से, 40 साल से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं यहाँ पे
कि व्हाट डिड हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, कि लास्ट लेसन चैप्टर में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला एम हैमेल ने। तो उन्होंने बोला ऑल ऑफ दीज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी बोला, क्लियरेस्ट लैंग्वेज भी बोला, लॉजिकल लैंग्वेज भी बोला, सब बोला। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं कि वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रोम, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ढाका। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि है विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, कि मतलब कि चूड़ी बनाने के लिए कौन सा सिटी जो है वो फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, यानी कि फिरोजाबाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है बढ़ लेते हैं आगे कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, कि मुकेश जो है क्या बनना चाहता था, ये बनना चाहता था मोटर मैकेनिक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, है ना, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, कि मतलब बच्चों के लिए गार्बेज क्या था अकॉर्डिंग टू ऑथर। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका हो जाएगा ए वंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है बढ़ लेते हैं, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टाउट इन हाई स्कूल इन याकिमा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक। नेक्स्ट जो है हम लोग बढ़ लेते हैं, इन द पैडलर्स व्यू, है ना, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ए रेड ट्रैप। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है बढ़ लेते हैं अपने 23 नंबर प्रश्नों की ओर, जो कि कह रहा है कि हाउ मैनी, है ना, डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916, ठीक है ना, एनुअल कन्वेंटेशन, है ना, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ, यानी कि 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, 2501 डेलीगेट्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले। ठीक है, तो 24 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैरम। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 25 का कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, किस चीज़ का। तो पैनकेक जो है ये किस चीज़ का है, आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि मेकअप मटेरियल ये है। क्या चीज़ है? मेकअप मटेरियल। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं कि हु वाज रिटन द नोवेल, ठीक है, द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि विच गेम आर, है ना, सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं आगे कि विच कंट्री, है ना, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। ठीक है, डैनी प्ले के लिए कौन सा मतलब कंट्री है, तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे हु इज़ द टाइगर किंग, तो ये आपका जो हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कि इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बोर्न। समझ आ गया, तो इसका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, इन द आवर ऑफ द बुल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं यहाँ पे 31 का कि हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सैम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं हु आज सैम इन द थर्ड लेवल। ठीक है, ठीक है, तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग 33, हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड टिसनी डोसी, इसको दोषी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सीधा पढ़ने के लिए क्रोध। तो यहाँ पे जो है 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट हम लोग को बढ़ लेते हैं आगे, यहाँ पे 34 जो कि दिया है विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय, है ना, कैनेडियन जियोफ ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट ऑन आइस। 34 का क्या हो जाएगा ए। इसके बाद हु आज डॉक्टर सैडो। ठीक है, तो ये कौन था, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापानीज डॉक्टर। इसके बाद टू हुम डिड, ठीक है, रोगर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम। ठीक है, तो 36 का आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाइज ओल्ड आउल। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा वेयर डिड रोगर स्कंक फाइंड द रेस्ट 3 पेनीज। ठीक है, तो 37 का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 4 फ्रॉम ए मैजिक वेल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं 38 का हाउ ओल्ड इज डेरी। ठीक है ना, तो इसका 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 ईयर्स। इसके बाद हो जाएगा
व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब मैक ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोस्टेड एप्पल्स, ठीक है। चलिए, हु आज अन्ना, ठीक है, हु आज अन्ना, तो ये कौन था, बामाज इल्डर ब्रदर। चलिए, अब आप लोगों को बताना है कि आपका कितना जो है करेक्ट होता है, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया है 110% पूरी गारंटी के साथ और पूरा करेक्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दैट वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।